हेलो एंड मोस्ट वेलकम गाइस ऑन KSL डे ट्रेडर। और हमेशा की तरह इस बार भी हम लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो बॉस आपको ये समझना और देखना जरूरी है कि आप लॉस मैक्सिमम क्यों करते हो। और कभी आपने सोचा है अगर लॉस आपका ज्यादा हो फिर भी आप प्रॉफिट कर सकते हो? यस, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर आपका लॉस 50% या 60% भी होता है तो भी आप एक्यूरेसी के बेस पर प्रॉफिट कर सकते हैं। बॉस लगा जोर का झटका धीरे से? कोई बात नहीं, ये झटके को हम ठीक कर देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन आपको ले डूबेगी और हो सकता है आपका कैपिटल भी उसमें डूब जाए, क्योंकि ये कंटेंट YouTube के प्लेटफॉर्म में शायद ही अवेलेबल हो। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हमारा वीडियो तो है ही। अगर आपके पास टाइम नहीं है अभी से पूरा देखने का, सेव टू वॉच लेटर कर लीजिए ताकि जब भी आप फुर्सत में हो तो इस वीडियो को अच्छे से और एंजॉय करते हुए देख सकते हैं। चलिए बैक टू द टॉपिक। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 50% एक्यूरेसी होने के बाद भी हम प्रॉफिट कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जहां पर लॉसेस ज्यादा हैं फिर भी आप प्रॉफिट कर सकते हो। यानी कि अगर आपके 60% लॉस हैं और आपने 40% भी प्रॉफिट किया तो भी आप इसमें प्रॉफिट कर सकते हो बॉस। और ऐसा पॉसिबल है और वो चीज हम आपको दिखाएंगे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके, अगर आप शेयर मार्केट के रेस में पीछे हो तो भी इसको जी सकते हो बॉस, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो जो हमारे केएसएल फैमिलीज के लिए है। ठीक है, लेकिन उससे पहले दोस्त आपको इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर आप लॉस कर रहे हो, या तो जानबूझकर लॉस कर रहे हो या फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स के बारे में नहीं मालूम है, तो सबसे पहले वो वीडियो हमारे चैनल पर है, इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स पर जाकर उसको प्लीज देखिए, बिकॉज ये स्टार्टिंग पॉइंट है आज के इस वीडियो का। अगर इसको आप समझ लेंगे, देख लेंगे तो ही आपको आगे इसमें सक्सेस मिल सकता है। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जाके देख लीजिए। और दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपने वो वीडियो देखा है, क्योंकि इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स के बाद, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू सिलेक्ट अ स्टॉक टू ट्रेड। और अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन सही नहीं है तो बॉस लॉस होगा। इसीलिए ये दो टॉपिक का वीडियो देख लीजिए, इसको पॉज करिए, उसको देख लीजिए, फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करिए इसको आगे। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपने वो दोनों वीडियो देख लिया है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक जो आप सिलेक्ट करोगे उसमें दो रूल्स को आपको इंप्लीमेंट करना है। पहला, जो आपका स्टॉप लॉस है वो 0.4% होना चाहिए आपके स्टॉक के प्राइस का। क्लियर? और दूसरा पॉइंट है कि आपका जो टारगेट होगा वो 2 से 2.5 टाइम्स या उससे ज्यादा होगा आपके स्टॉप लॉस का। ये दो रूल समझा आपको? अब हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, आपके स्टॉक का प्राइस लेट सपोज 500 है। ठीक है, जब आप ट्रेड लोगे तो इसका स्टॉप लॉस कितना बनना चाहिए? 500 इंटू 0.4% विच इज 2 रुपीज। सिर्फ 2 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, और 2 रुपए का स्टॉप लॉस आपने लगा लिया। अब दूसरा पॉइंट क्या था कि टारगेट जो होगा 2 टाइम्स या 2.5 टाइम्स या उससे ज्यादा रहेगा किसका? स्टॉप लॉस का, लेकिन 2 से कम नहीं रहेगा। ओके, अब एक चीज और, अगर का कैपेसिटी है कि आप 1% स्टॉप लॉस लगा सकते हो तो आप 0.4 से 1% तक जा सकते हो, आपका प्रॉफिट भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा। आप वो कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये बताइए कि ये जो मैंने दो पॉइंट्स आपको बताए हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आपका स्टॉक सिलेक्शन प्रॉपर होगा, एक्यूरेट होगा। सेकंड, आप इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो कर रहे होगे। तो मैंने आपको पहले ही बोला था वो वीडियोस को देख लीजिए, नहीं देखा है तो अभी भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हम जो 10 ट्रेड लेंगे उसमें से जो 5 लॉस करेंगे वो कितना होगा। तो ये स्टॉक प्राइस हो गया 500 रुपए का। अब एसएल आपको मालूम है इसका 0.4% लेना है इस प्राइस का, तो वो हो गया 2 रुपीज, राइट। अब लॉस कैलकुलेट करते हैं कि कितना होगा एक ट्रेड में। ठीक है, लेट सपोज आप 100 स्टॉक्स को बाय या
सेल कर रहे हो इंट्राडे में, ठीक है। अब अगर हमारा इसमें लॉस हुआ इस ट्रेड में तो कितना होगा? 100 स्टॉक है इंटू स्टॉप लॉस कितना है? 2 पॉइंट्स का है, यानी 2 रुपए का है, तो 100 इंटू 2 हो गया, वो कितना हो गया? 200। अब सिर्फ क्या हमारा यही लॉस होने वाला है? नहीं, इसमें ब्रोकरेज भी ऐड होगा और इसका जो ब्रोकरेज होगा वो होगा 54 रुपीज। 200 प्लस 54 इज इक्वल टू 254, यानी कि जो हमें लॉस होगा एक ट्रेड में वो होगा 254। अब अगर आपको ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करना है ये नहीं आता है तो इस पे भी ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अब आपने ये देखा कि लॉस हमारा एक ट्रेड में 254 रुपीज है। अब अगर 5 ट्रेड में आपने उसको लॉस किया तो कितना होगा? तो सिंपली 5 इंटू 254 वो हो गया 1270, यानी कि 1270 रुपए आपके चले गए आपके कैपिटल में से, ठीक है। तो अब हम टारगेट देख लेते हैं कि 5 लॉस के बाद जो हम 5 प्रॉफिट कर रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट होगा भी कि नहीं होगा। तो इसमें अगेन स्टॉक का प्राइस वही 500 है और जो टारगेट होगा वो हमारा 2 टाइम्स या 2.5 टाइम्स होगा किसका? एसएल का, ठीक है। तो एसएल हमारा कितना था? 2, तो टारगेट क्या हो गया? 2 इंटू 2 दैट इज 4, यानी कि अब हमारा जो टारगेट होगा 4 रुपीज का, यानी कि 4 पॉइंट्स का होगा, ठीक है। अगेन 100 स्टॉक ही लेंगे हम इसमें, तो 100 इंटू 4 कितना हो गया? 400, यानी कि जो हमें प्रॉफिट हुआ एक ट्रेड में 400, बट इसमें ब्रोकरेज भी तो निकालना है बॉस, क्योंकि हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, ओके। तो 400 माइनस 54 दैट इज 346। अब आपका एक ट्रेड में जो प्रॉफिट हुआ 346, अब इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है 5 ट्रेड से, तो कितना हो गया? 1730, यानी 1730 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। अब अगर आप इसका कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे आपने जो लॉस किया है वो 1270 किया है और टारगेट जो है 1730 का, यानी कि आप प्रॉफिट में हो। इसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं आपको कि 2.5 या 2 तो मैंने बोला है आपको जैसे ही दिखता है कि आपने अपने फर्स्ट जो टारगेट है उसको आपने अचीव कर लिया है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो और करते रहो जब तक कि फाइनल आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता, यानी कि प्रॉफिट जो ये 1730 है ये इससे भी ज्यादा होगा। दैट मीन्स 50% एक्यूरेसी के बाद भी आपका प्रॉफिट हो गया है बॉस, और ये आप लोग भी कर सकते हो। आप लोग से मिस क्यों हो जाता है? बिकॉज आप इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स फॉलो नहीं करते हो। जाके उस वीडियो को प्लीज देख लीजिए, ओके। अब अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो भी आप प्रॉफिट कर सकते हो अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो कि आपके एक्यूरेसी को बढ़ा देगा, अगर आप नए ट्रेडर हो या फिर आपको एक्सपीरियंस भी है तो भी आप लॉस कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है या तो आपने बिना सीखे दूसरों को देखते हुए घुस गए हैं शेयर मार्केट में क्योंकि पैसा बनाना है, या फिर आते हुए भी लॉस कर रहे हो। ये 2 रीजन हो सकते हैं। इसीलिए एक्सेप्ट करो अपने फेलियर को और कोशिश करो सीखने की। सीखोगे तो ही अपना लॉस कम करोगे, अदरवाइज ऐसे ही लॉस करते जाओगे। अगर आपको लगता है कि आपने सीखा है वो प्रॉपर नहीं है तो आपके लिए 4 टॉपिक जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, इस पे स्टेप बाय स्टेप वीडियो हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है यूट्यूब पे। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर लर्निंग फॉर बिगिनर पे क्लिक करिए, आपको वहां पे ये चारों पॉइंट दिख जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप अगर इंट्राडे कर रहे हो तो पहले इनको सीखो उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि अच्छे रिजल्ट आपको तभी आएंगे जब आपने कुछ सीखा हो और उसको एक्यूरेटली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और अगर आपने सीखा है और एक्यूरेसी नहीं है तो बॉस बैक टेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग करो ताकि कॉन्फिडेंस आए आपको, क्योंकि पैसा गवाओगे तो फिर कहां से लाओगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।